नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो मेरे लिए बेहद खास और यादगार बन गई। मेरा नाम रिया है। मैं अब 32 साल की हूँ। लेकिन कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ था। जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति रोहन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमारी शादी को उस वक्त महज 4 साल ही हुए थे। कोई बच्चा नहीं था, बस हम दोनों एक दूसरे के सहारे खुश थे। रोहन एक सफल बिजनेसमैन थे और मैं एक स्कूल में टीचर थी। उनकी मौत के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और उनके इंश्योरेंस के पैसों से शहर में एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया। वो फ्लैट कितना भी सुंदर और आरामदायक क्यों न हो, लेकिन हर कोने में अकेलापन ही घुस आता था। दिन में तो मैं खुद को व्यस्त रखती, जिम जाती, योगा करती, किताबें पढ़ती, दोस्तों से मिलती, लेकिन रातें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थीं। कई रातें मैं रोते रोते सोती। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लंबे काले बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसा फिगर जो 32 की उम्र में भी 25 साल वाली लड़की जैसा लगता है। मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ और अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। विधवा होने के बावजूद मैंने खुद को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। कभी कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, रिया, क्या तेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो गई? क्या कभी फिर कोई तुझे अपनी बाहों में भरेगा? एक दिन दिसंबर का ठंडा मौसम था। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं घर पर अकेली थी। सुबह उठकर अपना रूटीन फॉलो किया, योगा किया, फिर नहाकर किचन में चाय बनाने लगी। आज मन कुछ स्पेशल बनाने का था, इसलिए मैंने गर्मा-गर्म पकौड़े भी तल लिए, आलू के, प्याज के और मिक्स वेज। पूरी किचन में उनकी खुशबू फैल गई। घर में अकेली होने की वजह से मैंने एक पतली कॉटन की सफेद साड़ी पहन रखी थी, हल्की और आरामदायक। बारिश की आवाज सुनकर मन रोमांटिक हो गया। मैंने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और पुराने बॉलीवुड गाने लगाए। थोड़ा सा डांस भी किया आईने के सामने, बाल खोलकर, कमर मटकाकर। खुद को देखकर मुस्कुराई और सोचा, रिया, तू अभी भी कितनी खूबसूरत है। तभी अचानक डोरबेल बजी। मैं चौंकी। इस तेज बारिश में कौन आया होगा? दरवाजा खोला तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। पूरी तरह भीग चुका था, कपड़े से पानी टपक रहा था। उम्र करीब 23-24 साल, लंबा कद, चौड़े कंधे, जिम जाने वाली बॉडी। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। उसके हाथ में एक पार्सल था। मैम, रिया मैम के नाम पार्सल है, उसने कहा। उसकी आवाज में ठंड की वजह से हल्की सी कांपन थी। हाँ, मैं ही रिया हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा और पार्सल ले लिया। मुझे तुरंत याद आया, मैंने ऑनलाइन एक खूबसूरत लहंगा ऑर्डर किया था किसी आने वाले फंक्शन के लिए। साइन करने के लिए उसने पेन दिया। पेन लेते समय उसके गीले हाथ मेरी उंगलियों को छू गए। एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। वो भी मुझे देख रहा था, शायद मेरी साड़ी की वजह से, जो बारिश की छींटों से थोड़ी गीली होकर शरीर से चिपक सी गई थी। पैसे दिए। पार्सल 1800 रुपए का था। उसने 300 रुपए वापस करते हुए कहा, मैम, डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 1500 लगेंगे। मैं हैरान रह गई। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कम ही मिलते हैं। थैंक यू, मैंने दिल से कहा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। वो जाने को मुड़ा, लेकिन पूरी तरह भीग चुका था। मैंने कहा, रुको, इतनी बारिश में कैसे जाओगे? सर्दी लग जाएगी। अंदर आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वो पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने उसे टॉवल दिया, लेकिन उसके कपड़े तो पूरी तरह गीले थे। बाथरूम में जाकर बदल लो, मैं कोई कुर्ता देती हूँ। मैंने अलमारी से रोहन का एक पुराना कुर्ता निकाला। अब मैं कभी कभी घर में उसे पहन लेती हूँ। वो बाथरूम में चला गया। मैं किचन से गरमागरम चाय और पकौड़े लेकर आई। जब वो बाहर आया तो कुर्ते में और भी हैंडसम लग रहा था। मैंने नाम पूछा तो बोला, विक्रम। हम सोफे पर बैठ गए, चाय पी, पकौड़े खाए। बातें शुरू हो गईं। वो पिछले 2 साल से शहर में है, ग्रेजुएट है,
अच्छी जॉब की तलाश में आया था, लेकिन जब नहीं मिली तो डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। माँ बाप गांव में रहते हैं। मैंने भी अपना दर्द साझा किया। रोहन की मौत, अकेलापन। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर मेरी साड़ी के पल्लू पर, मेरी कमर पर रुक जाती। मैंने नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि अंदर से अच्छा लगा। इतने दिनों बाद किसी की नजर में वो चाहत फिर से दिखी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम बातें करते रहे। मैंने अपनी शादी की पुरानी एल्बम निकाली और उसे फोटोज दिखाई। वो बोला, रिया, आप तो तब भी किसी परी से कम नहीं थीं, और अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं शर्मा गई। थैंक यू विक्रम। दोपहर हो चुकी थी। मैंने सिंपल खाना बनाया, दाल, चावल, सब्जी। हमने साथ बैठकर खाया। बातें और गहरी होती गईं। वो बोला, आप अकेली क्यों रहती हैं? दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं हंस दी। कौन करेगा एक विधवा से? वो गंभीर होकर बोला, जो समझदार होगा वो जरूर करेगा। उसकी आंखों में कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। बाहर बारिश अभी भी जारी थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे कुछ और ही रंग लेने लगा था। मैंने टीवी ऑन किया था। एक पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही थी, वो वाली जहां हीरो हीरोइन बारिश में भीगकर एक दूसरे के करीब आते हैं। संयोग देखिए, ठीक वैसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा था। विक्रम मेरे बगल में बैठा था। शुरू में थोड़ी दूरी थी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, हमारा कंधा आपस में टच होने लगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन न ही पीछे हटी। उसके बदन से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, बारिश की मिट्टी की खुशबू मिक्स्ड विद उसकी मर्दानगी। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा सरकाया, जैसे गर्मी लग रही हो। उसकी नजर वहां गई, फिर जल्दी से टीवी पर। लेकिन मैंने देख लिया, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो रही थीं। कुछ देर बाद मैं उठी और बोली, विक्रम, मैं नहा लेती हूं, तुम यहीं आराम करो। वो मुस्कुराया और बोला, जी मैम, मतलब रिया। मैंने पहली बार उसे अपना नाम लेते सुना। अच्छा लगा। बाथरूम में जाकर मैंने गर्म पानी चालू किया। नहाते समय दिमाग में बस वो ही घूम रहा था। कितने दिनों बाद किसी मर्द की मौजूदगी महसूस की थी मैंने। नहाकर बाहर आई तो मैंने सोच समझकर एक काला स्लिप नाइट गाउन पहना, वो वाला जो मेरी कमर को अच्छे से हाईलाइट करता है। कंधे खुले और लंबाई घुटनों तक। बाल गीले थे, मैंने उन्हें खोलकर छोड़ दिया। आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाई, थोड़ा काजल। खुद को देखकर सोचा, रिया, आज तू सच में खतरनाक लग रही है। जब मैं बेडरूम से बाहर आई तो विक्रम मुझे देखता रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कोई सपना देख रहा हो। मैं मुस्कुराई और उसके पास जाकर बैठ गई, इस बार बहुत करीब। हमारी जांघें आपस में टच हो रही थीं। कैसी लग रही हूं? मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा। वो हकला गया, रिया, आप बहुत कमाल की लग रही हो, जैसे कोई फिल्म स्टार। मैं हंस पड़ी। फिल्म स्टार नहीं, बस अपने लिए तैयार हुई हूं। अब बातें फिर शुरू हुई। वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था। गांव से शहर आने की कहानी, पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश, माँ बाप की चिंता। माँ हर बार फोन करती हैं, बेटा शादी कब करेगा? कई रिश्ते आए हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आती। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? वो रुका, मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, जो समझदार हो, खूबसूरत हो, घर संभालना जानती हो, और जो मुझे सच में प्यार करे, जो मुझे रोज गरमागरम खाना खिलाए, मेरी बात सुने, जैसे तुम। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैंने कहा, विक्रम, मैं तुमसे करीब 9 साल बड़ी हूं और विधवा भी। समाज क्या कहेगा? वो बोला, समाज को जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, और तुम्हारा विधवा होना तुम्हारी गलती थोड़े है। वो हादसा था। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, वादा करता हूं। उसकी बातें दिल को छू रही थीं। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो सहम गया पहले, फिर धीरे से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। कितना सुकून था वो लम्हा। मैंने उसका हाथ पकड़ा।
वो मेरी हथेली पर उंगलियां घुमाने लगा। माहौल अब पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। बाहर बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी हमारा साथ दे रहा हो। शाम के 6 बज चुके थे। उसके फोन पर माँ का कॉल आया। वो बालकनी में जाकर बात करने लगा। मैं चुपके से पास खड़ी हो गई और सुनने लगी। माँ कह रही थी, बेटा आज इतनी देर कहाँ है? बारिश में फंस गया क्या? और शादी का क्या सोचा? विक्रम बोला, माँ अब रिश्ते देखने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। बहुत अच्छी है, समझदार है, खूबसूरत है। उसी से शादी करूंगा। मेरा चेहरा शर्मा से लाल हो गया। फोन काटते ही मैं पीछे से दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। विक्रम, तुम सच में ऐसा सोचते हो? वो पलटा, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहें मजबूत थीं। मैं पूरी तरह उसमें समा गई। हाँ रिया, पहली नजर में ही दिल हार गया था। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। हमारी आंखें मिली। फिर उसके होठ मेरे होठों पर आ गए। पहला किस, कोमल, फिर गहरा, फिर जुनूनी। उसके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर फिसल रहे थे। मैं भी उसे कसकर पकड़े थी। कितने सालों बाद ये एहसास हुआ, किसी की बाहों में सुरक्षित महसूस करना। हम बेडरूम में चले गए। लाइट्स डिम कर दी। उसने मेरी नाइट गाउन की स्ट्रिप्स धीरे से नीचे सरकाई। मैंने उसका कुर्ता उतारा। उसका बदन कितना परफेक्ट था। जिम गया हुआ, चौड़े कंधे, मजबूत छाती। वो मेरे शरीर को किस करता गया, गले से, कंधों से, फिर नीचे। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने भी उसे छुआ, किस किया। हम एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। वो रात हमारे नाम थी। हमने कई बार प्यार किया, कभी धीरे, कभी जुनून से। बीच बीच में बातें भी की, हंसे, एक दूसरे को गले लगाया। सुबह के 4 बज गए, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। सुबह जब बारिश थमी तो विक्रम ने मुझे किस करके कहा, रिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात के बाद विक्रम रोज आने लगा, कभी डिलीवरी के बहाने, कभी छुट्टी लेकर। हमारा रिश्ता दिन पर दिन गहरा होता गया। मैंने उसे अपनी सारी बातें बताईं। रोहन के साथ बिताए पल, उनकी मौत का दर्द, अकेलेपन की रातें। वो सब चुपचाप सुनता, फिर मुझे गले लगा लेता और कहता, अब वो सब खत्म, अब मैं हूं ना। मैं भी उसकी जिंदगी में घुलने लगी। उसके सपने, उसकी परेशानियां सब मेरी हो गईं। 1 महीने बाद विक्रम ने कहा, रिया चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं डर गई। तेरे माँ बाप क्या कहेंगे? मैं विधवा हूं, बड़ी हूं उम्र में। गांव वाले क्या कहेंगे? वो हंसा और बोला, मुझे किसी से डर नहीं। शादी मुझे करनी है, मेरे माँ बाप को नहीं। और वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उसने घर फोन किया और सब बता दिया। पहले तो माँ बाप नाराज हुए। माँ रोने लगी, बेटा विधवा लड़की, वो भी इतनी बड़ी, हमारा क्या होगा समाज में। लेकिन विक्रम नहीं माना। रोज फोन करता, समझाता, मेरी फोटोज भेजी, मेरे बारे में बताया कि मैं कितनी समझदार हूं, अच्छा खाना बनाती हूं, नौकरी करती हूं। धीरे धीरे वो मान गए। पापा बोले, बेटा अगर खुश है तो ठीक है, बस उसे खुश रखना। हमने कोर्ट मैरिज की, तारीख चुनी। ठीक 1 साल बाद उस बारिश वाले दिन की एनिवर्सरी पर मैंने लाल बनारसी साड़ी पहनी, विक्रम शेरवानी में। कोर्ट में सिर्फ 2 गवाह, मेरी एक सहेली और उसका दोस्त। रजिस्ट्रार ने पेपर साइन कराए, फिर हम पति पत्नी हो गए। बाहर निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विक्रम बोला, देखो आसमान भी हमें बधाई दे रहा है। हम हंसे और भीगते हुए घर आए। घर आने के बाद छोटा सा रिसेप्शन रखा। मेरे कुछ दोस्त, उसके रिलेटिव, सब ने हमें आशीर्वाद दिया। उसकी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी मेरे बेटे को संभालना। मैं रो पड़ी। कितने सालों बाद माँ का प्यार मिला। अब हम साथ रहते हैं। विक्रम ने डिलीवरी की जॉब छोड़ दी। मेरी मदद से उसने एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब पकड़ ली। सैलरी अच्छी, घर से दूर नहीं। मैंने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया। बच्चों को पढ़ाना मुझे सुकून देता है। शाम को घर आते ही हम एक दूसरे के गले लग जाते। मैं उसके लिए नया नया खाना बनाती, वो मेरे लिए फूल लाता।
रातें अब वो पुरानी अकेली रातें नहीं रहीं। हर रात प्यार भरी होती है। कभी कभी बारिश होती है तो हम बालकनी में खड़े होकर पुरानी यादें ताजा करते हैं। विक्रम मुझे पीछे से गले लगाता और कहता है, वो दिन जब तुमने दरवाजा खोला था, मुझे लगा कोई अप्सरा सामने खड़ी है। मैं शर्मा जाती। हमारा एक छोटा सा सपना भी पूरा हो गया। पिछले साल हम हनीमून पर कश्मीर गए थे। बर्फबारी में एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। दोस्तों, जिंदगी हमें दूसरा मौका जरूर देती है, बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। मुझे विक्रम मिला, मेरी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई। अब कोई अकेलापन नहीं, कोई दर्द नहीं, बस प्यार, खुशियां और एक दूसरे का साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए फॉलो करना न भूलना। अगली कहानी बहुत जल्द आएगी।